गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है और ड्यूटी ड्रॉबैक की कंडीशंस क्या क्या होती है। तो पहले तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन सीख लेते हैं। जब कोई प्रोडक्ट पे जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की है वो इंपोर्ट ड्यूटी जब आपको वापस मिल जाती है उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। ये एक टूल है जो फाइट करने के लिए यूज़ होता है चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना जैसी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़। ठीक है, हम इसको बाय डेफिनेशन सीखेंगे। समझिए ये यूएस है, ये यूएस है और ये इंडिया है। तो यूएस से इंडिया में समझिए कुछ प्रोडक्ट आए, ये कुछ प्रोडक्ट आए और हमारी इंडिया में जो कंट्री है वो ब्लैकआउट हो गई क्योंकि हमारी इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे थे पहले से उन प्रोडक्ट्स को कोई ख़रीद नहीं रहा है, सब लोग यूएस से मंगा रहे हैं। इस वजह से हमारी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है वो परेशान हो गए। तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला कि आप इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करो। कहाँ पे एक्सपोर्ट करो? सर नेपाल में एक्सपोर्ट करो, सर इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करो, या फिर सर चाइना में एक्सपोर्ट करो। तो एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? सर एक्सपोर्ट ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। सर लोगों ने बोला एक्सपोर्ट कैसे होंगे? तो हमारे लोगों को इन कंट्रीज़ में जाके ऑर्डर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? ऑर्डर लाना पड़ेगा और वो ऑर्डर्स लेके हम इन कंट्रीज़ में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए, सेल्स ऑर्डर्स चाहिए, तब जाके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि कौन सी कंडीशंस है जिन कंडीशंस में ये एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी कब कितनी वापस मिलेगी? मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी 50 रुपये होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू है इतनी इंपोर्ट ड्यूटी आपको वापस मिलेगी। टाइम पीरियड कितना है? तो अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए आपने पर्सनली यूज़ कर ली वो चीज़ तो 4 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने बिज़नेस यूज़ किया है तो 1.5 ईयर मतलब 18 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करना है। अगर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, अदर केसेस का मतलब क्या होता है? अदर केसेस का मतलब होता है नो यूज़। अगर आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया है तो 2 साल के अंदर आपको पे आउट करना है। 2 साल के अंदर आपको पे आउट करना है। और चौथी चीज़, वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, मतलब कि उसे पहचान में आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए ये पर्सन है, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने यूएस से एक फरारी गाड़ी खरीदी। ये फरारी गाड़ी सचिन तेंदुलकर ने खरीदी। हालांकि ये जूते की तरह दिख रही है पर कोई बात नहीं। ये सचिन तेंदुलकर ने खरीदी। क्या गाड़ी खरीदी? फरारी। इस गाड़ी को उसने एक्सपोर्ट कर दिया 3 साल बाद। 3 साल बाद एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ पे? जापान में। तो उसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। बट आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? समझिए फरारी गाड़ी के साथ उसने एक लैम्बोर्गिनी भी खरीदी थी। फ्लैट होती है लैम्बोर्गिनी, ठीक है। और लैम्बोर्गिनी की कीमत 3 करोड़ थी, फरारी की कीमत 4 करोड़ थी, ठीक है। उसने जापान में लैम्बोर्गिनी भेज दी पर बताया कि मैंने फरारी भेज दी। तो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो फरारी का ज़्यादा होगा, तो फरारी का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। इसीलिए वहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि चीज़ें आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ दिख रही है वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब कंडीशन क्या है? कितना परसेंटेज वापस मिलेगा? तो अगर देखिए आपने पर्सनल यूज़ या कार अगर ख़रीदी है तो फर्स्ट 4 क्वार्टर्स में 16% आपको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में 12% आपको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में 2.5% के हिसाब से 10% आपको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में 2% के हिसाब से 8% वापस नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 46% नहीं वापस मिलेगा। अब आप बोलोगे कि मुझे नहीं समझा, तो मैं ठीक से आपको समझाता हूँ। समझिए 4 साल, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया
4 साल के लिए आपको अलाउड हुआ है। चार साल के लिए आपको अलाउड हुआ है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा साल। आपने अगर दूसरे साल में पहले साल में दे दिया तो देखिए क्या कंडीशन क्या कह रही है। पहले साल में 4% है, दूसरे साल में 3% है, तीसरे में 2.5 और चौथे में 2% है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले साल में 4% है, दूसरे में 3% है, तीसरे में 2.5% है और चौथे में 2% है। 4 का इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 16% हो जाता है, ये 12% हो जाता है, ये 10% हो जाता है और ये 8% हो जाता है। मतलब इसमें 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 और इसमें 4% इसमें 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 3% इसमें 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 2.5 इसमें 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 2%। अब आपको समझा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इतना घट हो जाता है। तो घट होने के बाद समझिए कोई प्रोडक्ट आपने लिया था, वो प्रोडक्ट आपने लिया था 100% कस्टम ड्यूटी पे की थी। तो अगर फर्स्ट 4 क्वार्टर्स में आप बेचते हो तो उसका 16% आपको वापस नहीं मिलेगा। कितना वापस मिलेगा? 100 में से अगर आप 16 हटा देते हो तो 100 में से 16 हटाने के बाद 84% आपको ड्यूटी वापस मिल जाएगी 1 साल के अंदर। उसमें से 12% आपको नहीं मिलेगा अगर आपने 2 साल के अंदर पे किया। मतलब कि कितना कम हो गया? तो 2 8 2 और यहाँ से 8 में से 1 गया 7, 72% आपको वापस मिल जाएगा। उसमें से 8% आप 10% आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आपने तीसरे साल दे दी। तो मतलब कितना वापस नहीं मिलेगा? 62%। और उसमें से भी अगर 8% वापस नहीं मिलेगा अगर आपने चौथे साल दे दी। मतलब कितना वापस नहीं मिलेगा? तो यहाँ से 2, 12 में से 2 8 गए 4 और 6 5, 54% आपको कैसे भी करके वापस मिल जाएगा अगर चौथे साल आप देते हो। और चौथे भी साल नहीं दिया तो आपको 0% वापस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन समझ में आ गई, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपने बिजनेस यूज़ किया चीज़ों का तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे परसेंटेज घटा के बताया गया था, यहाँ पे आपको 95%, 85%, 75% ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे मैं वैसे लिख सकता था, पर यहाँ पे थोड़ा अलग से बताया गया है। ये याद रखने के लिए ज़्यादा आसान है। 95, 85, 75, 70, 65, 60, 95, 85, 75, 70, 65, 4। 95 से 85 पे मतलब 10% का घाटा। ठीक है, हर साल आपको 10% का घाटा होगा। अगर हर 3 महीने में क्वार्टर में आपको 10% का घाटा होगा। पहले क्वार्टर में वापस कर दिया तो 95%, दूसरे क्वार्टर में वापस कर दिया तो 85%, तीसरे में वापस किया तो 75%, चौथे में वापस किया तो 70, 7वें 5वें में वापस किया तो 65 और फिर 60%। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60% तो मिल ही जाएगा अगर बिजनेस यूज़ के लिए किया है तो यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे आपको कम मिल रहा है एक्चुअली पर्सनल यूज़ में। तो अगर आप देखेंगे तो फिर नो यूज़ में आपको 98% मिल जाएगा। अभी हम आते हैं सेक्शन 74 हो गया। अब हम 75 पे आते हैं। तो जब एक पर्सन एक्स ने इंपोर्ट किया मटेरियल ए और बी और प्रोडक्ट बनाया सी और उसने उसे एक्सपोर्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो हम कैसे इसे यूज़ करेंगे? तो देखिए जैसे एक पर्सन के मटेरियल एक्स इंपोर्ट किया, पर्सन एक्स ने मटेरियल ए और बी एक्सपोर्ट किया। तो देखिए मैं इधर आपको बताता हूँ। ए ने एक्स और वाई इंपोर्ट किया और उससे जेड बनाया, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर हम इन 3 चीज़ों को हटा दें तो यहाँ पे कहा जा रहा है ए और बी मंगाया और उससे सी बनाया।
किस पर्सन ने? मिस्टर एक्स ने ये चीज़ की है। तो क्या कर सकते हैं? तो हम सेक्शन 75 के अंदर उसे कंडीशन दे सकते। कंडीशन क्या क्या है? इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ए एंड बी शुड लेस देन एक्सपोर्टेड वैल्यू ऑफ सी। मतलब क्या कि समझिए, इंपोर्टेड वैल्यू जो थी ए की थी 10 रुपये, बी की थी 20 रुपये, और सी की एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वह कम से कम 30 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 31 हो तो चलेगा, 30 नहीं होनी चाहिए। फिर 50 रुपये मिनिमम होने चाहिए। ड्यूटी ड्रॉबैक शुड नॉट बी मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब कि क्या? 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, ए की प्राइस थी 10 रुपये, बी की प्राइस थी 20 रुपये, पर ये उसकी प्राइस थी। मार्केट वैल्यू जो है ए की जो है वो 20 रुपये है, हमारे देश में 20 रुपये है, वहाँ से 10 रुपये में आ रहा है। और बी की वैल्यू जो है वो 30 रुपये है, हमारे देश में 30 रुपये है, वहाँ से 20 रुपये में आ रहा है। इनका जो है 1/3 ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। 1/3 का मतलब 20 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो 6 के आसपास आता है, 6 के आसपास। और 1/3 20 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो 6 के आसपास आता है, और 30 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो 10 के आसपास आता है। मतलब 16 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा। और एनी गवर्नमेंट कंडीशंस को मैं फॉलो करना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? अगर लेस डीडीबी मुझे मिला, अगर कम डीडीबी मुझे दिया, तो 1 महीने बाद गवर्नमेंट मुझे 6% देगी। और अगर मैंने ज़्यादा डीडीबी रिसीव कर लिया तो मुझे उसे 2 महीने के अंदर दे देना पड़ेगा। अगर नहीं दूंगा तो 15% स्टार्ट से लगेगा। इसे हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट यहाँ अपना खुद का फ़ायदा देखती है। तो देखिए, हम यहाँ पे संख्या रेखा निकालते हैं और 1 महीना निकालते हैं, और यहाँ पे वही संख्या रेखा और 2 महीना निकालते हैं। अगर हमने मतलब हमें डीडीबी अगर कम मिली, अगर हमें डीडीबी कम मिली तो गवर्नमेंट हमें 1 महीने के अंदर डीडीबी दे देगी। अगर नहीं दिया तो हमें इस महीने से आगे अगर 2 महीने में मुझे मिला तो मुझे 1 महीने का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से। परंतु अगर मुझे डीडीबी ज़्यादा मिली और मैंने 2 महीने के अंदर नहीं दिया वापस, तो मुझे 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तीसरे महीने में मैंने समझिए दे दिया तो मुझे 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये यहाँ पे कहा गया है। और डीडीबी जो है नॉट अलाउड ऑन यूज़ और थ्रो, मतलब डीडीबी ड्यूटी ड्रॉबैक जो है यूज़ एंड थ्रो चीज़ों पे नहीं मिलता है। ये बहुत आसान सी चीज़ है। इसके अलावा डीडीबी जो है पेरिशेबल चीज़ों पे भी नहीं मिलता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।